शेरघाटी के मदरसा महमूदिया में तालीमी बेदारी कॉन्फ्रेंस का इनकाद किया गया। ऑल इंडिया दीनी तालीमी बोर्ड जमीयतुल उलमा बिहार शेरघाटी के ज़ेर एहतमाम इस कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी जमीयतुल उलमा बिहार के जनरल सेक्रेटरी मौलाना नाजिम साहब ने तालीमी कॉन्फ्रेंस को खिताब करते हुए कहा कि जमीयतुल उलमाए हिंद का आगाज़ 1919 में मुल्क की आज़ादी की तहरीक को तेज़ करने के लिए किया गया था और इस दौरान सैकड़ों उलमा हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई में जद्दोजहद करते हुए शहीद हो गए थे। आज़ादी के बाद ये तंजीम मुल्क में आसमानी और ज़मीनी आफात से मुतासिर लोगों की भलाई के लिए काम करता रहा है। इन दिनों समाज में तालीमी बेदारी लाने के साथ साथ इस्लाह माशरा पर भी काम किया जा रहा है। उन्होंने आगे कहा कि गाँवों और मोहल्लों में वैसे बच्चे जो स्कूल और तालीम से अलग हैं उन्हें मकतब के ज़रिया तालीम दिया जाए, या जो इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं उन्हें दीनी तालीम और तरबियत देने की ज़रूरत है ताकि वो वालिदैन के हुकूक और समाज में अपनी ज़िम्मेदारियों को समझ सकें। उन्होंने शराब जुआ जैसी हराम चीज़ों से बचने के साथ साथ जहेज़ को भी हराम करार देते हुए कहा कि उलमा हजरात को मुत्तफ़िक़ा तौर पर फ़ैसला करके उन्हें जहेज़ वाली शादी का बाइकाट करना चाहिए। इस मौके पर जहानाबाद के मौलाना कारी मुस्लिम अयाज, गया से आए मौलाना मुफ्ती रोशन, शेरघाटी जामा मस्जिद के इमाम मुफ्ती मुख्तार कासमी, मौलाना शब्बीर, मौलाना हाशिम के अलावे दर्जनों लोग मौजूद थे। कॉन्फ्रेंस में आए उलमा हजरात और मेहमानों का इस्तकबाल मदरसा महमूदिया के मोहतमिम सैयद कारी कुतुबुद्दीन ने किया। इमरान अली, शेरघाटी आजकल। जो स्कूल अपने बच्चों को भेजते हैं उनसे गुजारिश की जाए कम से कम 1 घंटा 2 घंटा मकतब कायम करके मस्जिदों में इमाम के ज़रिए से और मुअल्लिम के ज़रिए से दीन का इल्म सीखें। जब दीन का बुनियादी इल्म हासिल करेगा तो वो अल्लाह को भी पहचानेगा, अपने रसूल को भी पहचानेगा और अपने दीन पर भी वो मजबूती के साथ कायम रहेगा। और दूसरा प्रोग्राम और दूसरा मिशन है, आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत सारी ख़राबियाँ पाई जा रही हैं। जहेज़ का मामला है, निशा का मामला है, जुए का मामला है और दीगर ख़राबियाँ आज हमारे मुआशरे के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जा रही हैं। तो ये इस्लाह मुआशरा का प्रोग्राम इसलिए किया जाता है ताकि बार बार जब लोगों के सामने अल्लाह उसके रसूल की बातें की जाएंगी तो इंशाअल्लाह अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि मुआशरे के अंदर पाई जाने वाली बहुत सी ख़राबियाँ दूर होंगी। अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है नसीहत बार बार करते रहिए, तो इंशाअल्लाह उस नसीहत का फ़ायदा आवाम को ज़रूर ज़रूर मिलेगा। और जिस दिन पूरे मुल्क के उलमा मुत्तफ़िक़ा तौर पर यह तय कर लें कि हम उस निकाह में नहीं जाएंगे जिस निकाह में गाना बजाना हो, जिस निकाह में तिलक और जहेज़ लिया गया हो, और उलमा के फ़ैसला कर लेने की बुनियाद पर इंशाअल्लाह ज़रूर वो गाना बजाने से भी बच जाएगा और तिलक और जहेज़ से भी रुक जाएगा। कब उम्मीद लग रही है आपको ये होने की? पता नहीं, दुनिया तो उम्मीद ही के ऊपर कायम है और अल्लाह ताला से हम सबको उम्मीद लगाए रहना चाहिए। ये तो अल्लाह के कब्ज़े कुदरत में है, वो जब चाहेंगे हो जाएगा, लेकिन हमें और आपको मेहनत करना है, कोशिश करना है। अलजिद्दु युदनी ये कहा है, मन जद्द वजद, जो कोशिश करेगा वो पाएगा। सिर्फ हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाने से कोई मसला हल होने वाला नहीं है। इसलिए जमीयत उलमा ने एक तजवीज़ दिया है ताकि इस खौफ से भी लोग बचे। अभी आपके नेशनल प्रेसिडेंट कौन है? अभी हमारे मुफ्ती जावेद इकबाल साहब हैं किशनगंज के सूबे बिहार के, और पूरे मुल्क के, पूरे हिंदुस्तान के जो जमीयत उलमा हिंद के सदर हैं वो मौलाना सैयद महमूद असअद मदनी, जो हज़रत मौलाना फ़िदाए मिल्लत सैयद असअद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के साहबजादे हैं, और मौलाना हुसैन अहमद मदनी नव्वरल्लाहु मरक़दहू के पोता हैं, वो हैं सदर, और मौलाना हकीमुद्दीन साहब कासमी ये जनरल सेक्रेटरी हैं पूरे हिंदुस्तान। मदरसा महमूदिया भी पहली बार है जी। कैसा लग रहा है इस मदरसे के ताल्लुक़ से? मदरसे के ताल्लुक़ से माशाअल्लाह मदरसा तो बहुत बड़ा भी है और पुराना भी है, और बहुत दिनों से हमने नाम सुना और ख्वाहिश भी थी आने की। यहाँ आकर के देखने से ये पता चला कि अगर मेहनत की जाए कुरान करीम की तालीम पर तो इंशाअल्लाह ये और मज़ीद आबाद होगा। इंशाअल्लाह कुरान करीम की निस्बत से जब इंसान मेहनत करता है, कोशिश करता है,
تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ قرآن کریم کی جس طرح ہم حفاظت کریں گے اس ادارے کی بھی اللہ تعالیٰ حفاظت فرماتے ہیں اور اس میں 4 چاند لگاتے ہیں۔ مولانا قطب الدین صاحب بہت زمانے سے یہاں ہیں، اللہ تعالیٰ اور محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور یہاں عمدہ سے عمدہ بہتر سے بہتر تعلیم ہو، جیسا کہ مولانا نے بتلایا کہ مسجد کا جو حصہ ہے وہیں سے مدرسے کا افتتاح، وہیں بچے رہتے بھی تھے۔ الحمدللہ محنت ہوئی اور محنت کے بعد یہ عمارتیں بھی بنی، درسگاہ بھی بنی اور بچے بھی ماشاءاللہ کثیر تعداد میں پڑھ رہے ہیں۔ اللہ کی ذات سے امید ہے مزید محنت ہوگی اور ترقی ہوگی انشاءاللہ۔ بہت شکریہ سر، جزاک اللہ۔ کیا تھا پروگرام قاری صاحب آج کا پروگرام اصل یہ تھا کہ آل انڈیا دینی تعلیمی بورڈ کے تحت پورے ملک میں ایک تحریک چلائی جا رہی ہے اور لوگوں کو جاگروک کیا جا رہا ہے، لوگوں کو آگاہ کیا جا رہا ہے کہ دینی تعلیم سے لوگ آراستہ ہوں اور دینی تعلیم کی طرف جڑیں، چاہے اس کی جو بھی شکل ہو، لیکن دینی تعلیم سے جوڑنا یہ خاص مقصد، چونکہ دینی تعلیمی بورڈ کا مشن ہی یہی ہے، لہذا اسی دینی تعلیم بورڈ کے مشن کے تحت اور جمعیت اور دینی تعلیم بورڈ کوئی الگ سے کوئی چیز نہیں ہے، یہ جمعیت علماء ہند کا ہی ایک شعبہ ہے جس کے تحت یہ کام ہو رہا ہے۔ اور اسی تحت آج مدرسہ محمودیہ میں بھی الحمدللہ دینی تعلیمی بورڈ کے تحت جمعیت علماء ہند کے ایما پر اس کے مشورے پہ آج دینی تعلیمی بورڈ کے تحت ہی آج مدرسہ محمودیہ کا یہ پروگرام تعلیمی بیداری کانفرنس جو تھا وہ اسی کا ایک حصہ تھا، جس میں مہمان خصوصی کے حیثیت سے مولانا ناظم صاحب جو بہار جمعیت العلماء کے جنرل سیکریٹری ہیں، ان کی یہاں تشریف آوری ہوئی اور گیا سے مولانا مفتی روشن صاحب آئے، وہ بھی جمعیت علماء ہند سے بہار سے جڑے ہوئے ہیں، اور جناب مولانا قاری مسلم ایاز صاحب جو جمعیت العلماء جہان آباد کے سیکریٹری ہیں، ان کی تشریف آوری ہوئی۔ اس کے علاوہ مقامی طور پہ جامع مسجد کے امام مفتی مختار صاحب تھے، ان کے بھائی مولانا مفتی شبیر صاحب تھے، اور اس کے علاوہ دیگر اور بھی مقامی علماء آئے تھے جن حضرات نے شرکت کی، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس پروگرام کو کامیابی عطا فرمائی۔ کیا اس سے آج آپ پیغام دیں گے؟ آج کے پروگرام کے تعلق سے عوام کو کیا پیغام دیں گے؟ ہم عوام کو اس پروگرام کے تعلق سے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جس موضوع کے تحت پروگرام ہوا ہے اس موضوع کا پورے طور پر جتنے سامعین تھے وہ اس کو پوری توجہ کے ساتھ اس کو سننے کے ساتھ ساتھ اس پر فیصلہ لے کر کے جائیں کہ اس تعلیمی بیداری کا جو سلسلہ ہے اس پر ہم قائم رہیں اور اس تعلیمی سلسلے کو ہم عام کرنے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ آپ۔